देखेंगे। इस अध्याय का विद्यार्थी जी 1 मार्क्स आपको विद्यार्थी जी या फिर एसएससी हो या फिर रेलवे हो, सब में विद्यार्थी जी 1 नंबर जरूर पूछा करता है। इसको ध्यान से जरा सा पढ़िएगा। इसमें 6, 7, 8 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 8 टाइपों में से विद्यार्थी जी पहला टाइप को मैं शुरू करता हूँ, विभाजक की संख्या ज्ञात करना। इसको यदि जो ठेठ भाषा में, टूटी फूटी भाषा में बोले कि विभाजक की संख्या ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा जा रहा है या बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब वो दी गई संख्या किस किस संख्या से कटती है। विभाजक का मतलब हुआ विद्यार्थी जी दी गई संख्या कौन कौन सी संख्या से कटती है। सबसे पहला और लकी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं विद्यार्थी जी, 120 को पूर्णतः विभक्त करने वाली, कोई बच्चे लिखेंगे नहीं, पहले समझ लें। 120 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजक की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखिएगा। सबसे पहले इसका मतलब विद्यार्थी जी आराम से पहले समझेंगे, कोई टेंशन नहीं आपको लेना भाई साहब। मैंने बोला कि संख्या को विभक्त करे दशमलव में की पूर्णता, पूर्णता के मतलब 2.5, 4.3 नहीं ना। पूर्णता का मतलब 2, 3, 4 ऐसे बार में कटे विद्यार्थी जी, यही ना पूर्णता हुआ। उसकी कैसी संख्या? विभाजक की संख्या, मतलब काटने वाली संख्या ज्ञात करना कि कै गो से ही कटता है। तो पहले विद्यार्थी जी बड़े से, उसके बाद में करेंगे ट्रिक से, सही है ना। तो बड़े से कैसे होंगे भाई साहब, जो जरा सा देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थी जी इसको तोड़ो जरा ठेठ भाषा में। हम ऐसे बोलते हैं भाई साहब कि 120 को कौन कौन सी संख्या काटती है, वो कै गो है, वही हमें बताना। तो बोलो भाई साहब 120 को काटने वाली सबसे पहली संख्या 1 हो सकती है क्या? नहीं होगी भाई साहब। अरे एक ऐसा है विद्यार्थी जी जो 1 होके काटेगा कि ऑल ओवर को? ऑल ओवर संख्या को काट देगा। तो सबसे पहली संख्या कौन हुई? 1। उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके आगे फिर 5 ने 24 बचे 20 से, आगे 20 छक 20 से, 15 8 20 से, 12 दहें 20 से, 12 दहें 20 से, और 15 8 20 से, 20 छक 20 से, और विद्यार्थी जी 24 बचे 20 से, 30 चौका 20 से, 40 दिया 20 से, 60 दूनी 120, 120 एकम 120। अब एक बता दे भाई, बीच में झूठ मत बोलना भाई साहब। कोई ऐसा संख्या जरूर है दिमाग से उथल पुथल हो जाता, या दिमाग में वो संख्या एडजस्ट नहीं हो रहा होता। जैसे एक बात बता, 120 को तूने विभक्त करा तो इतना लिखा, 120 को आपने काटा या 120 कौन कौन सी संख्या से कटती है तो इतना संख्या है। यदि जो रहता है 1,02 लाख लिख कि 2 लाख को कितनी ऐसी संख्या जो पूर्णता विभक्त करती हैं, 12 लाख को पूर्णता विभक्त करने वाली विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बोलो वो बड़ा होता कि रात दिन वाले बच्चे मिल जाते, वो ड्यूटी हो जाता घर का कि तोरा लिखे पढ़ते हो सकता भाई साहब कि एकागो संख्या छूट जाता कि 12 इससे नहीं कटता चाहे इससे कटता है, तो धोखा हो जाता हम लोगों को। तो ट्रिक से कैसे बनेंगे, पहले बड़ा कर लेते हैं उसके बाद में ट्रिक बताते हैं। तो बोलो भाई साहब किसको विभक्त करने वाली? 120 को। और कैसा विभक्त भाई साहब? पूर्णता विभाग। विभाजकों की संख्या कै गो है, जोड़ो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और कौन? यानी 16 ऐसी संख्या हैं जो किसे विभक्त करती हैं? 120। तो क्या इतना बड़ा लिखना है आपको? नहीं ना। तो इसको छोटा बनाने के लिए क्या कीजिएगा, जो मेंशन करना है आपको माइंड में पहले भाई साहब देखिएगा। सबसे पहले विद्यार्थी जी इसका गुणनखंड तोड़ेंगे, नीचे कट लास्ट चलिए थोड़ा सा सही है, और ऊपर से और
चलिए देखिए, 120 को तोड़िए पहले भाई साहब, 120 को तोड़िए। बोलेंगे 2 से कई बार, 2 से कई बार बोलेंगे, 2 से कई बार, और 3 से और 5 से। इतना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला नोट बोले कि दी गई संख्या क्या क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड, और दी गई संख्या क्या क्या तोड़ेंगे, गुणनखंड। तो गुणनखंड तोड़ लिया। अब गुणनखंड तोड़ के सबको एक जगह लिख लो। सबको एक जगह लिख के, मन लिख के इसे मचोड़ देंगे तो एक जगह लिखा गया। yes. लिख के इसे एक कर लिया तो एक जगह लिखा गया। एक जगह का मतलब एक जगह का मतलब क्या हुआ, जो जरा सा सुनेंगे भाई साहब। 2 कितनी बार टूटा है? तो देखो, एक जगह का मतलब हुआ 2 के पावर, ये हुआ एक जगह का मतलब। इनकी एक कागज पर लिख लेंगे, उसको लपेट लेंगे, हो गया ना। ना आइएगा, 3 कितनी बार? 1 बार। और 5 कितनी बार? 2 बार है। एक क्यों आइएगा, 1 बार है छोटे। देखिए अच्छा भाई, चलो आप लोग आज बढ़ा रहे हो विद्यार्थी जी। अब हमें निकालना विद्यार्थी जी संख्या, इसी से विभाजक की संख्या बतानी है। तो सुनना क्या कह रहा हूं, जो अब मेन बात मैं बोल रहा हूं। बोलो, पावर कौन है भाई साहब और आधार कौन है? तो विभाजक की संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो नोट में आप बहुत अच्छी तरह से सुन लें। जिस संख्या पर जितनी पावर है, उस पावर के मान में 1 की वृद्धि आप कर दीजिए, और वृद्धि करके लिख के आपस में सबको गुना कर दीजिए। तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कि पावर क्या लिखल है? तब 3 में 1 वृद्धि करेंगे तब 3 होगा कि 4? आई पावर क्या है? 1 है। 1 में 1 की वृद्धि करेंगे तो 2। आई फिर 1 लिखल है तो 1 में फिर 1 की वृद्धि तो कितना? तो 4 दूनी 8 दूनी। बोलो भाई साहब, 16 ऐसी संख्या हुई जो किसको काटा? 120। तो ये लिखना जरूरी है कि मजबूरी? मतलब कि नहीं हमें आ रहा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ये बात कह रहा है, तो हम लिख देंगे ये वाला। और यदि जो ट्रिक याद है तो उससे जरूर अच्छा ये है। अरे हाँ कि ना? तो क्या ये उतर सकता है आप लोगों को? एक बार फिर से समझ लीजिए, 1 मिनट भाई साहब। किसे विभाग करना है? 120 को। तो सबसे पहले तो केकरा से कटता है, जे लिखे, ये पहला विधि से आया। अब गिनते ही कै गो आया था? ये टोटल को गिन लिए थे ना, तो 16 को आया था। यानी 16 ऐसी संख्या है जो किसे विभक्त करती है? 120 को। और ट्रिक से बनावेला, ट्रिक से बनाने के लिए मैंने बोला विद्यार्थी जी, दी गई संख्या का सबसे पहले गुणनखंड तोड़ेंगे। तो गुणनखंड तोड़े विद्यार्थी जी, तो 120 इस तरह से टूट गया। 2 कितनी बार? 2 के पावर 3। 3 कितनी बार? 3 का पावर 1। 5 कितनी बार? तो 5 का पावर 1। पावरवा में क्या बढ़ा के? 1 बढ़ा के। 3 है तो 1 है तो सही है। लिख लो सभी बच्चे। देखो जी, अरे हरा नहीं चलो। देखो, हमने अभी आपको क्वेश्चन दिया विद्यार्थी जी की 150 को पूर्णता विभक्त करने वाली। तो भागा लगाएंगे ना? कितनी बार में? 2 से कितनी बार में? 3 से ना? कितनी बार में? 5 से, फिर 5 से। लिखो एक जगह, 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर। बोलो, हमें अभी आपको बोले भाई साहब कि पावर के मान में कितने की वृद्धि? अरे पावर में क्या की वृद्धि? तो बोलो क्या लिखा हुआ? तो लिखेंगे 2 3 तब 4 4 दिया। क्या समझ में आया? अगला क्वेश्चन बनाओ तो जरा। 200 को पूर्णता विभक्त करने वाली, 200 को पूर्णता विभक्त करने वाली, 200 को पूर्णता विभक्त करने वाली
विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? 200 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? कितना है? 12 ही आया। जल्दी से करो। 2 से कितनी बार में? 100 बार में। 2 से कितनी बार में? 50 बार में। 2 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। एक जगह लिखिए। 2 कै बार लिखना होगा? 3 बार। 5 2 बार। तो बोलो जैसे 1 का 4, तो 4 दिया। सही है जी। लिखिएगा विद्यार्थी। सर अगर एक लिखें तो एक बार एक हुआ तो एक बढ़ा। अच्छा क्या चीज बोले? एक एक तो सबका गुणनखंड है ना भाई। हाँ, लिखिएगा 500 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी? चलिए अगर कितना दिया? 500 क्या? देखिएगा 500 दिया था ना। चलो लास्ट बार इसको समझो जरा सा अच्छे से। 2 से कितनी बार में? 2 से 125 और 5 से 25 और फिर 5 से 5 और फिर 5 से 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3। तो बोलेंगे 2 की 3 की 4 तो बोलेंगे। अच्छा बाद में इसे नहीं ना तो नहीं करेगा। एकरा में एक जोड़ा के एरा में एक घटा दल के ऐसा कारण तो नहीं ना करेगा। कारण देखे में देखो लगता है सेट हो रहा। 2 में एक जोड़ा तो 3 हो गया, 5 में घटाया तो 4 हो गया। ऐसा कारण ना करेगा। तो बोलेंगे पावर में एक बढ़ाएगा तो 2 है तो क्या होगा? 3 है तो 4, तो 4 दिया। लिखेगा 1200 को पूर्णतः विभक्त करने वाली 1200 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजक की कुल संख्या ज्ञात करें। देखो हमने आपको क्वेश्चन में क्या सिखाया? क्या बोला भाई साहब कि किसको? 180 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजक की संख्या कितनी होगी जिसमें कई को छोड़ देना? एगो 1 को एगो 180 को। तो पहले निकाल लेते हैं कि 180 का टोटल विभाजक कितना। तो टोटल विभाजक की संख्या निकालने के लिए अभी तो ट्रिक देनी ही है भाई साहब। 180 का आप निकालिए पहले 90 बार में 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से कितना? बोलेंगे 2 के पावर कितना? 3 के पावर कितना? और 5 के पावर 1। तो पहले संख्या निकाल लो। 2 की 3, 2 की 3, 1 की 2, तो 3 3 9 दूनी ये 18 आया कि 18 टोटल आया? टोटल आया जिसमें कई को छोड़ना? एगो 1 को एगो 180 को। तब बोलो ये आंसर होगा कि इसमें 2 घटा के। 2 ही क्यों घटाएंगे? क्योंकि 2 के बारे में छोड़ने के लिए बोला है। तो 2 घटा दो तो आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन ऐसा ही लिखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा ही लिखिएगा। लिखिएगा 900 को पूर्णतः विभक्त करने वाली 900 को पूर्णतः विभक्त करने वाली विभाजक की कुल संख्या कितनी होगी? विभाजक की कुल संख्या कितनी होगी जिसमें 1 तथा 900 को छोड़ देना है। 1 तथा 900 को छोड़ देना है। 1 तथा 900 को छोड़ देना है। चलिए 900 दिया था ना, तोड़िएगा 900। 2 से 4 50, 2 से 2 25, 3 से 75, 3 से 25
और 5 से 5 और फिर 5 से 1, 2 2 बार, 3 2 बार और 5 भी 2 बार। ये 3, ये 3, ये 3, तो 3 3 9 तिया। कई को घटाना? देखो किसका किसका आंसर 25 आया। आ गया है। अगला टाइप हेडिंग बनाएंगे टाइप 2। टाइप 2 हेडिंग बनाएंगे सर। चलिए हो गया ना, हो गया ना साहब। चलो देखो जरा सा, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं दूसरा टाइप में भाई साहब कि 120 को विभक्त करने वाली विभाजक का योग बताए। छोटू पहले बोलो, अबरी कौची सीखना? योग सीखना। जखने कौची सीख रहा था? योगफल विभाजक की संख्या। तो हम ऐसा कहें एकदम बिल्कुल ठेठ भाषा में, समझने वाली भाषा में, कि लगता है क्वेश्चन ये योग निकालने कहा है, तो लगता है जे काटता है उसको लिख लेते हैं और बाद में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहले वही विधि से बनाओ और बाद में ट्रिक बनाएंगे। तो आइएगा जल्दी से बोलिए। 120 तो दम जाना पहचाना लग रहा। यस सर। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 ना, 20 24 30 40 60 120। सही है ना। अब इसी को जोड़ना भाई साहब। देखते हैं विद्यार्थी जी जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं हम लोग। जल्दी जल्दी जोड़ो तो जरा सा। आइए 120 अब पहला से 60, 180 या 40 220, 220 और 30 250, 250 और 24 तक 274 बोलेंगे। 274 और 20 जोड़ना 294। पहले इसमें छोड़ जोड़ लो तो 300, तो 9 बचा तो 309, 309 12 321, 21 10 31 8 39, 39 6 45 5 50 4 54 3 57 57 2 59 59 1 60 की 360। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेकिन इसे ट्रिक से बनाना। किसका ट्रिक क्या होगा? तो वही बात पहला स्टेटमेंट भाई साहब, किस उस दिए गए का क्या तोड़ेंगे? गुणनखंड। ये काम हर चीज में करना पड़ेगा, 5 6 टाइप में करना पड़ेगा। तो बोलिएगा विद्यार्थी जी, मैं इसका गुणनखंड तोड़ रहा हूं भाई साहब। बोलेंगे 120 का 2 से कितनी बार में? 2 से कितनी बार में? फिर 2 से, 3 से, 5 से। तो इसको एक जगह जब लिखेंगे विद्यार्थी तो क्या होगा? 2 का पावर कई बार? 3 का पावर, 5 का पावर। बस अब अस्थिर हो जाए। योगफल निकालने के लिए ना विद्यार्थी जी कांड करना पड़ता है अंश में और कांड करना पड़ता है हर में। अब कहेंगे थोड़ा सा तो लगता है जटिल है, तो जटिल नहीं है, मैं आपको सिखाता हूँ। सुनना भाई साहब, मैं क्या कह रहा हूँ। जो हर वाला बात बिल्कुल आसान है। क्या कह रहे हैं जो विद्यार्थी जी? हर का बात बिल्कुल आसान है। क्या हर में लिखा जाता जो सुनिएगा। एक जगह लिखे गए बात में, एक जगह लिखा गया बात ये है, बोलो विद्यार्थी जी, आधार के मान में 1 कम करके उसको हर में लिखना है। बोलो हर में क्या लिखना है? आधार के मान में कई कम। अरे आधार के मान में कई कम, तो बोलो जैसे ई कई लिखल है, कई लिखे 3 कैसे लिखा है? आधार 2 है ना। अरे आधार 2 है तो 1 कम तो कितना? बोलो अबर आधार कई है? 3 है। 3 तो है भाई। अच्छा ये हमसे आगे आगे चल रहे। 5 है तो कितना? इतना तक तो आपके गले के जरूर नीचे उतरा होगा कि हर में वही लिखी जाती है आधार के मान में कई की कमी, 1 की कमी। अब अंश वाला बात सुनिएगा, जरा सा जटिल है भाई साहब। सुनेंगे क्या कह रहे हैं। जो पावर है
जो पावर है उस पावर के मान में एक वृद्धि करके उसका टोटल मान निकाल लीजिए और मान में एक कमी करके लिखना। कारण ये जटिल है, मैं अस्थिर से बोल रहा हूं। जितना पावर है पावर में क्या की वृद्धि, वृद्धि करके रह देंगे कि उसका मान निकाल लेंगे। अब मान निकाल के मान में कई की कमी, तब बोलो जितना देर लगेगा उतना अच्छा समझेगा। अभी 2 का पावर क्या है, तो इसको 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2 का पावर 2 का पावर। और 2 का पावर 4 का मान क्या होता है, 2 का पावर 4 नहीं जानते हो। और 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 आएगा ना। लिखेंगे 16 की लिखेंगे 15 क्योंकि 1 की कमी। फिर से बोलिएगा भाई साहब, 3 का पावर 2 अबरी होगा, तो 3 का पावर 2 बराबर होता है 9। बोलेंगे 9 लिखेंगे अबरी 25 बोलो 4 दूनी 24 15 ये 360। अब कहेंगे सर गड़बड़ लगाओ, फिर से करो। 15 चौका 60 के सुनना हाथ में बचा 6। अब 15 दूनी 30 अच्छो 36, क्या 360 ही आया है। तो ये जरूरी की मजबूरी में, और ये सब लिख सकते हैं तो लिख लीजिए साहब। देखिएगा अभी हमने क्वेश्चन लिया विद्यार्थी जी की 180 को ना 180 को पूर्णतः विभक्त करने वाले विभाजक का योग बताना। तो सबसे पहले बोलो विद्यार्थी जी इसका तोड़ेंगे क्या, गुणनखंड। तो 180 का तोड़ेंगे जब तो 2 से लगाएंगे तो 90 जमा, 2 से 45 जमा, 3 से 15 जमा, 3 से 5 जमा और 5 से हाँ या ना। इसको फिर एक जगह लिखेंगे तो 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है और 5 कितनी बार। बोलो हर वाला तो बिल्कुल आसान था ना। हर में जो लिखा जाता वो क्या था, आधार में कम करके लिख डालो। तो आधार में अभी क्या है, तो 1 लिखा है, 2 लिखा है, और मेन इसमें है विद्यार्थी पावर के मान में क्या बढ़ा देना। अब वही लिख देंगे, मान निकाल के मान में 1 कम करके लिख देंगे। तो बोलो 2 का पावर 3 हो जाएगा ना, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा ना, 1 बढ़ाएंगे तो 2 का पावर 3 का मान कितना होता है 8, और में 1 घटाएंगे। अगर 3 का पावर 3 हो जाएगा तो होता है 27, लिखा जाएगा 25 तक कितना 4 दूनी 8 दिया 24। तो बोलेंगे 7 या 21, 21 बुरे 26, 600 कितना 500। कोई दिक्कत नहीं ना, लिखेंगे क्वेश्चन।